को हम लोगों ने पढ़ा था। कभी इंद्रिय, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, कदाचित ज्ञान। अब हमको इंद्रियार्थ योस्तु यह सन्निकर्ष साक्षात्कार प्रमा हेतु सा षड्विध एव। जो इसमें साथ थोड़ा सा पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ नहीं है। इंद्रियार्थ योस्तु यह सन्निकर्ष साक्षात्कार प्रमा हेतु सा षड्विध एव। इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष होता है वह साक्षात्कार जो प्रमा का हेतु होता है, जिसके द्वारा हमको साक्षात्कार होता है, वह 6 प्रकार का होता है। तर्क संज्ञा में भी आपने पढ़ा था, वो 6 हेतु: संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेष विशेषण भाव, यह 6 प्रकार का होता है। अब उसी में से जो पहला है संयोग, उस संयोग को बता रहे हैं। यदा तत् मतलब जहां, यदा चक्षुषा घट विषयकम ज्ञानम जन्यते तदा चक्षु इंद्रियम घटो अर्थः अनयोः सन्निकर्षः संयोग एव। देखिए, चक्षु इंद्रिय है और ये घट विषय। इस इंद्रिय का घट के साथ जब संयोग होता है तब घट विषयक जो ज्ञान है वह घट विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है। कब घट विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है? जब चक्षु इंद्रिय का जो घट है, विषय है, उसके साथ संयोग होता है, तब घट विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो सन्निकर्ष है वह सन्निकर्ष कौन है? संयोग सन्निकर्ष है। अभी सभी आगे बताएंगे। सन्निकर्ष अयुत सिद्ध्याभावात, इन दोनों के मध्य में अयुत सिद्ध नहीं है, अर्थात चक्षु और जो घट है इन दोनों के मध्य में अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध का मतलब होता है कि एकम अविनश्यत अपरासितम एवं अवतिष्ठते। एक जो है अविनश्यत अवस्था तक दूसरे के आश्रित होकर के रहे। ऐसा नहीं कि चक्षु अथवा जो घट है अविनश्यत अवस्था तक चक्षु के आश्रित होकर रहे, अथवा चक्षु अविनश्यत अवस्था तक घट के आश्रित होकर, तो दोनों के मध्य में अयुत सिद्ध है ही नहीं। अयुत सिद्ध नहीं है तो समवाय संबंध हो ही नहीं सकता है। इन दोनों के मध्य में कौन संबंध होगा? संयोग संबंध होगा। क्योंकि समवाय संबंध उनका होता है जो अयुत सिद्ध वाले होते हैं। जो अयुत, जिनका अयुत सिद्ध नहीं होता है उनका समवाय संबंध नहीं होता है। एवं इसी प्रकार मनसा अंतरेण इंद्रियेण यदात्मकम एवं मनसा अंतरेण इंद्रियेण यदात्म विषयकम ज्ञानम जन्यते अहम तदा मन इंद्रियम
आत्मार्थः अनयोः सन्निकर्षः संयोग एव। देखिए क्या कह रहे हैं कि एवं इसी प्रकार मनसा अंतरेण इंद्रियेण यदात्मकम, जब मन का अंतर इंद्रिय के द्वारा जब आत्म विषय के ज्ञान उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ज्ञान आत्मा में रहता। ज्ञान का अधिकरण क्या है? ज्ञान का अधिकरण हो गया आत्मा, हो गया। ये हुआ आत्मा। ये ज्ञान, यहाँ संपूर्ण ज्ञान इसी में रहता है। ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है? तो ज्ञान मन और जो इंद्रिय हैं इनके द्वारा क्या होता है? ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो मनसा अंतरेण, जो अंतर इंद्रिय है, जिस विषय ज्ञान उत्पन्न करना है उसके साथ मन का क्या होता है? संयोग होता है। अगर हमको दर्शन विषय चक्षु विषय ज्ञान उत्पन्न करना है, देखने वाला ज्ञान, तो चक्षु के साथ होगा। गंध विषय ज्ञान उत्पन्न करना है तो घ्राण के साथ होगा। ये मन जो है उस इंद्रिय के साथ जाके संयोग करता है और तद विषय ज्ञान को उत्पन्न करवाता है। तो मनसा अंतरेण इंद्रियेण यद आत्म विषय के ज्ञान जो उत्पन्न होता है, अहमिति तदा मन इंद्रियम, मन और इंद्रिय का जो, ये मन और इंद्रिय का जो वो है, वो कौन संयोग संबंध होता है? संयोग संबंध होता है। मन का इंद्रिय के साथ संयोग संबंध। मन इंद्रियम आत्मार्थः, मतलब आत्मा के लिए, आत्मा के लिए क्या करेंगे? अनयोहो सन्निकर्षः संयोग। दोनों का सन्निकर्ष क्या है? संयोग है मन और इंद्रिय का। तो कौन ज्ञान उत्पन्न होता है? सुख दुख इत्यादि। जो आत्म सुख दुख छोड़िए, आत्म विषय जो ज्ञान है वो आत्म विषय ज्ञान उत्पन्न होते हैं। तो जब चक्षु के द्वारा हम घट विषय ज्ञान उत्पन्न करते हैं तो वह सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष होता है। और मन और इंद्रिय के द्वारा जब आत्मार्थ अथवा आत्म विषय जब ज्ञान उत्पन्न करते हैं तब भी हमारा संयोग सन्निकर्ष होता है। यहाँ तक सबको क्लियर स्पष्ट है? होगा भैया यहाँ पर जो मन इंद्रिय होगा और आत्मार्थ का ऐसा अर्थ होगा क्या कि आत्मा अर्थ है, जैसे इंद्रिय और अर्थ का संयोग होता है तो मन इंद्रिय है और आत्मा अर्थ है। समझे नहीं क्या बोल रहे हैं आप? जैसे यहाँ पर मन इंद्रियम आत्मा अर्थः अनयोः सन्निकर्ष संयोग है। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या कि मन इंद्रिय है और आत्मा अर्थ ठीक है, हो जैसे गया। इंद्रिय और अर्थ का संयोग हाँ, होता है। हाँ ठीक है। मन इंद्रिय और आत्मा, इनका जो संयोग होगा कौन होगा? संयोग संबंध होगा। ठीक है, देखिए ये मन और इंद्रिय और आत्मा का जो संबंध होगा वह संयोग संबंध होगा। हमको मन और इंद्रिय का संबंध नहीं लेना है, अपितु मन और इंद्रिय का जो, मन और इंद्रिय है उसका जो आत्मा अर्थ है, प्रयोजन है, दोनों का जो संबंध है, दोनों का संबंध क्या होगा? संयोग संबंध होगा। देखिए नीचे आत्मा वाले एक बार और बताते हैं पुनः से। देखिए ये आत्मा आपकी है, ये आत्मा में ही ज्ञान है। और ज्ञान कैसे होता है? तो मनसा, पहले मन का इंद्रिय के साथ संयोग, मनसा इंद्रियेण, और फिर मन का जब इंद्रिय के साथ संयोग होगा फिर इनका आत्मा के साथ संयोग संबंध मिलेंगे, तब जाकर के जो भी, जैसे घट विषय ज्ञान है,
पट विषय ज्ञान है, वह ज्ञान कहाँ चला जाएगा? वो ज्ञान आत्मा में जाएगा, आत्म विषय ज्ञान होगा। तो आत्म विषय को जो ज्ञान है उसको उत्पन्न करने के लिए आत्म विषय ज्ञान होता है, वह अंतःकरण मन से। जब मन, इंद्रिय, उसके बाद आत्मा जो अर्थ होता है, इन दोनों का संबंध क्या होता है? संयोग संबंध होता है। इसके बाद ये समझ में आ गया कि नहीं? तो पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन इसको आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि मन का इंद्रिय के साथ संयोग होगा ही पहले किसी भी चीज को ज्ञान करने के लिए, कि मन इंद्रिय और का आत्मा के साथ संयोग संबंध होगा, उसके बाद तद विषय ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होगा। ये आपका संबंध हुआ संयोग संबंध। चलिए, कदा पुनः, इसके बाद दूसरा जो है कदा पुनः संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। कब संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा? उसके लिए बता रहे हैं कि यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिक गृह्यते घटे श्याम रूपम अस्ति तदा चक्षु इंद्रिय घटगत रूपम अर्था अनयोः सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एव। क्यों? चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात। देखिए, इसको अब घटाते हैं। देखिए, ये चक्षु हो गई, ये घट हो गया। चक्षु का घट के साथ संयोग होगा पहले, उसी घट में हमारा रूप विद्यमान। किस संबंध से रूप विद्यमान है? समवाय संबंध से। क्यों? क्योंकि घट तो रूप जो है गुण है और घट जो है गुणी। तो जब हम चक्षु इंद्रिय के द्वारा घटगत जो रूप है नील पीत इत्यादि उसका ग्रहण करेंगे, तो यहाँ पे चक्षु का पहले संयोग घट के साथ होगा, तो वो क्या हो गया? संयुक्त। चक्षु संयुक्ते घटे, चक्षु के से संयोग वाला जो घट है। अब घट में रूप किस संबंध से विद्यमान है? समवाय संबंध से विद्यमान है। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा भी उसका ग्रहण इसी संबंध से होगा। तो कौन संबंध हो जाएगा? संयुक्त समवाय। समझ में आया? चक्षु का जो संयोग है घट के साथ है, और घट में ही जो रूप है घट का, घटगत जो रूप है वह समवाय संबंध से घट में विद्यमान है। हमको इस रूप का प्रत्यक्ष करना है, हमको घट का प्रत्यक्ष नहीं करना है, घट के रूप का प्रत्यक्ष करना है। तो पहले घट के रूप के प्रत्यक्ष करने के लिए पहले हम घट के पास जाएंगे और घट के बाद फिर रूप के पास जाएंगे। तो जब हम रूप तक जाएंगे तो हमको दो संबंध मिलेंगे, एक संयोग, दूसरा समवाय। उसी को लिख दिया संयुक्त समवाय संबंध। यानी संयुक्त समवाय संबंध के द्वारा जो चक्षु इंद्रिय है वह घटगत जो रूप है उसका प्रत्यक्ष करेगी। देखिए, यही लिखा यदा चक्षुरादिना, जो चक्षु इंद्रिय है घटगत रूपादिकम गृह्यते, घट में जो रूप है उसका ग्रहण करेगी। कौन रूप का है? घटे श्याम रूपम अस्ति, घट में जो श्याम रूप है उसका ग्रहण करेगी। तदा चक्षु इंद्रिय घट रूपम, चक्षु क्या इंद्रिय है और घट रूप क्या है उसका अर्थ है।
अनयोः सन्निकर्षः, इन दोनों के मध्य में जो सन्निकर्ष होगा वो कौन सन्निकर्ष है? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। कौन संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा? क्यों? उसको बता रहे कि चक्षु संयुक्ते घटे, चक्षु में, चक्षु से संयुक्त जो घट है, चक्षु के साथ जिस घट का संयोग हुआ है उसी घट में रूपस्य समवायात, रूप जो है समवाय संबंध से विद्यमान है। इसीलिए घटगत जो रूप है उस रूप के प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। अच्छा बताइए, पट रूप का यदि हमको प्रत्यक्ष करना है तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? संयुक्त समवाय संबंध। संयुक्त समवाय संबंध, ठीक है। अब मान लीजिए घट में घटत्व जाति है, उस घटत्व जाति के प्रति कौन सा संबंध होगा? वही दूसरी दो संयुक्त समवेत समवाय। नहीं, आपको संयुक्त समवाय, क्योंकि दूसरी कोटि में पहुंच जाएंगे ना आप। चक्षु से संयोग हुआ किसका? घट, घट का, और घट में ही समवाय संबंध से घटत्व जाती है, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्षी होगा, ठीक है। अब देखिए, सर जैसे घट रूपत्व के प्रति तो संयुक्त समवेत समवाय है ना। बिल्कुल, रूपत्व जब हम जाति, रूपत्व की हमने जाति कहाँ बोला? हमने कहा घटत्व जाति के, घटत्व के प्रति कौन सा सन्निकर्ष होगा? रूपत्व में आपका पहुंचेगा वहां पे। चलिए, इसी प्रकार ये आत्मा, ये हो गई आपका मन, ये हो गया आत्मा, ये हो गया सुख दुख, ये रहते हैं समवाय संबंध से। जितना भी ज्ञान है वह सब ज्ञान आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। अब मन का संयोग किससे होगा? यहाँ पे से। तो जब मनसा आत्म समवेते सुखादौ गृह्यते, मन के द्वारा आत्मा में जो सुख दुख इत्यादि विद्यमान है उनका प्रत्यक्ष कैसे होगा? एवं मनसा आत्म समवेते सुखादौ गृह्यमाणे अयमेव सन्निकर्षः। क्यों? क्योंकि मन का आत्मा के साथ संयोग हुआ, क्योंकि द्रव्य द्रव्य का आपस में संयोग होता है, ये संयोग हुआ, और यहीं पर सुख दुख जो है, संपूर्ण जितना भी ज्ञान है वह ज्ञान आत्मा में समवाय संबंध से विद्यमान रहता है। तो मान लीजिए सुख दुख का ग्रहण करना है तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा, ठीक है। आत्मा में यदि हमको सुखत्व दुखत्व का ग्रहण करना है तो एक और कोटि बढ़ जाए। आत्मा में जो भी गुण है, जो भी आत्मा में कौन रहता है? ज्ञानाधिकरण आत्मा, जो ज्ञान होता है वह है समवाय संबंध से। तो मन के द्वारा हमको जिसका भी ज्ञान ग्रहण करना हो, अथवा इंद्रिय के द्वारा जिसका भी हमको ज्ञान ग्रहण करना होगा, मन के द्वारा ही ग्रहण होगा। मन इंद्रिय है एक प्रकार का, क्योंकि इंद्रिय के जैसे काम करता है इसलिए इंद्रिय कहते हैं। तो मन इंद्रिय के द्वारा जब आत्मगत सुख दुख इत्यादि का ग्रहण करना होगा तो वहां पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। जो भी ज्ञान ग्रहण करना, सुख दुख जो भी ज्ञान आपको ग्रहण करना है उसमें संयुक्त समवाय सन्निकर्ष ही होगा, अन्य कोई सन्निकर्ष नहीं। और पहला वाला जो था संयोग, मन का इंद्रिय के साथ संयोग होता है,
आत्म विषयक जो ज्ञान है, आत्म विषयक ज्ञान कुछ भी, जैसे घट का ज्ञान करना है, आत्म विषयक ज्ञान होगा तो मन का इंद्रिय के साथ वो होगा, उसको उसके बाद मन का पहले इंद्रिय के साथ संयोग होता है, इंद्रिय का उस अर्थ के साथ संयोग होता है, अर्थ घटपट उसका ज्ञान ग्रहण करता है। इसके बाद मन का संयोग किसके साथ होता है? आत्मा के साथ। आत्म विषयक आत्मा में उस चीज का ज्ञान हो जाता है। तो आत्म विषयक जब हमको ज्ञान ग्रहण करना है तब मन और आत्मा का संयोग सन्निकर्ष होगा। जब हमको आत्मा में विद्यमान सुख दुख इत्यादि किसी भी ज्ञान का ग्रहण करना है तो आत्मा का पहले मन का आत्मा के साथ संयोग संबंध है, और वहीं पर विद्यमान है क्या? ज्ञान विद्यमान है, और वह ज्ञान किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। क्लियर, स्पष्ट सबको? सर मन तो खुद ही इंद्रिय है, तो उसका पहले इंद्रिय के साथ संयोग कैसे होगा? अब देखिए, आपको किसी भी चीज का मान लीजिए ज्ञान, अगर आपका मन स्थिर नहीं है, आपकी इंद्रिय देख करके भी उस चीज को देख नहीं पाती। आपका मन यदि व्याकुल है, आपकी चक्षु इंद्रिय विषय को ग्रहण नहीं कर पाएगी, जिस विषय को देख रहे हैं उसको नहीं देख पाएगी। कहते हैं ना कि हमारा मन कहीं और था, उदासीन था, हम देख के भी नहीं देख पाए। यानी कि मन का उस इंद्रिय के साथ होना आवश्यक है, मन का उस इंद्रिय के साथ होना, क्योंकि मन स्वयं ज्ञान नहीं ग्रहण करता। मन का जो लक्षण किए हैं, सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन, सुख दुख इत्यादि को केवल उपलब्ध कराने वाला होता है, बीच में ले जाने वाला। ज्ञान तो इंद्रिय ग्रहण करेगी, 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, और मन केवल काम करता है कि उस इंद्रिय को वहां तक ले जाता है, बस वो ज्ञान ग्रहण कर लेती है, उसको आत्मा तक पहुंचा देता है, बस इतना काम करता है। बस बीच का काम इंद्रिय और आत्मा के बीच में वह घूमता रहता है। समझ में आया? जी भैया, इनका कहना यह है जैसे इसमें अभी चक्षु और घट के बारे में लिखा गया कि इसमें लिखा गया है कि यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकम गृह्यते घटे श्याम रूपम अस्ति इति। घट में श्याम रूप है ऐसा जब ग्रहण करेंगे तो चक्षु इंद्रिय है और घट रूप क्या है? अर्थ है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में देखना है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। तो इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष में एक इंद्रिय होगी, दूसरा अर्थ होगा। यहाँ पर क्या है? चक्षु इंद्रिय है और घट रूप क्या है? अर्थ है। तो वैसे ही जैसे ऊपर भी हम यही कहना चाहते हैं, जैसे मन इंद्रिय है और आत्मा, मन का इंद्रिय के साथ संयोग नहीं करना है। वहां पर इंद्रिय और अर्थ के बारे में कहा कि अर्थ इंद्रिय क्या है? तो इंद्रिय मन है। अर्थ क्या है? तो अर्थ आत्मा है। वैसे ही यहाँ भी ऐसा कहने का विचार शायद है कि इंद्रिय क्या है और अर्थ क्या है। ये शायद उनके कहने कि यहाँ पर। जी भैया, हाँ ठीक है, चलिए इसको मैं देख लेके, नहीं होगा तो इसको कल हाँ इस जी पर चर्चा कर ली जाएगी। जैसे सुख दुख क्योंकि इत्यादि का अथवा आत्मा विषयक ज्ञान करने के लिए शायद मन का इंद्रिय के साथ संयोग करने का कोई वो नहीं है, ऐसा एक कहना वाक्य के मनसा इंद्रियण युज्यते, मन का हाँ जी इंद्रिय के साथ योग होता है कि इंद्रिय का आत्मा, ऐसे कुछ कहीं लिखा था। चलिए इसको देख लेते हैं। जी जी जी। आत्मा वाला आत्म विषयक जो ज्ञान है, इसको हम कल दोबारा से भी देख लेंगे। चलिए, तो 2 हो गया, एक संयुक्त समवाय और संयोग। ये आत्म विषयक जो ज्ञान है, इसको हम कल पुनः से देख लेंगे, कल दोबारा से इसको देख लेंगे। अब तीसरा, कब संयुक्त समवेत समवाय ये होता है, इसको बता रहे हैं। नहीं, अब बीच में इन्होंने एक अतिरिक्त चीज को बताया कि यदि मान लीजिए हमको घटगत परिणाम आदि ग्रहे,
चतुष्टय सन्निकर्षोपि अधिक कारणम इष्यते। देखिए, चक्षु इंद्रिय से हमने घट को देखा, घट को देखने के बाद घट का ज्ञान हुआ, लेकिन घट के ज्ञान में घट कितने वजन वाला है, इसका कितना परिमाण है, इसका हम केवल चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। यदि घट गत परिमाण का ग्रहण करना है तो उसके लिए चतुष्टय सन्निकर्ष अधिक मानना पड़ेगा। ये जो 4 सन्निकर्ष हैं, इन 4 सन्निकर्षों को हमको अतिरिक्त स्वीकार करना पड़ेगा। कौन कौन 4 सन्निकर्ष हैं तो उसको बता रहे हैं। देखिए, घटगत परिमाणाधिक है, चतुष्टय सन्निकर्षो अधिकम कारणम इष्यते, सत्यपि संयुक्त समवाय तद अभावे दूरे परिमाणादि अग्रहणात्। संयुक्त समवाय के द्वारा और दूर घट रखा हुआ है, घट के रूप का भी हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, लेकिन उसका जो परिमाण है कितना बड़ा है, मान लीजिए घड़ा दूर है, उसमें वजन कितना है, उसका कितना माप हो सकता है, ये सब हम केवल संयुक्त समवाय अथवा सन्निकर्ष इनके द्वारा हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको जो चतुष्टय सन्निकर्ष हैं, इन चतुष्टय सन्निकर्षों को अतिरिक्त मानना पड़ेगा। क्या क्या चतुष्टय सन्निकर्ष हैं? तो चतुष्टय सन्निकर्षो यथा इंद्रिय अवयवैहि अर्थावयवी नाम। देखिए, इंद्रिय अवयव, इंद्रिय के जो अवयव हैं उनका अर्थ के अवयवों के साथ संबंध होना चाहिए। देखिए, इंद्रिय है, जैसे हमारी चक्षु इंद्रिय हो गई, तो जब भी हम किसी भी चीज का ग्रहण करते हैं तो चक्षु इंद्रिय का जो अवयव है वो उस चीज के साथ जाता है और उसका क्या कहता है, उसके साथ संयोग करता है, उसके बाद उस चीज का हमको प्रत्यक्ष होता है। तो इंद्रिय अवयव, इंद्रिय का जो अवयव होगा, यदि हमको परिमाण देखना है तो इंद्रिय का अवयव के साथ जो वह अवयवी कहेंगे, अर्थ हो गया मान लीजिए घट, अवयव अस्यास्थिति अवयवी, वह घट जो होगा वह क्या होगा, अवयवी होगा। तो इंद्रिय का जो अवयव होंगे उसके साथ उसका संयोग करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा, उठा के देखेंगे अथवा पास में जाके देखेंगे, तब हमको उसका परिमाण इत्यादि मालूम चलेगा कि इसमें कितना जल आ सकता है अथवा यह कितने परिमाप का है। एक सन्निकर्ष ये है। और दूसरा, इंद्रिय अवयवी नाम अर्थावयवा नाम। इंद्रिय अवयवी है, इंद्रिय अवयवी मतलब कि अवयव अस्यास्थिति अवयवी, जो इंद्रिय का अवयवी है, अर्थात मान लीजिए चक्षु इंद्रिय है अथवा चक्षु को देख लीजिए, चक्षु इंद्रिय अवयवी पूरा चक्षु इंद्रिय होगा। अर्थ का जो अवयव, ये घट है, इसमें कपालद्वय है, ये उसके अवयव है, उनके साथ संयोग। अथवा तीसरा है इंद्रिय अवयवों के साथ अर्थ के अवयवों का ही संयोग हो जाए, अथवा इंद्रिय अवयवी और अर्थावयवी का संयोग हो जाए। ये 4 प्रकार के सन्निकर्ष इन्होंने अतिरिक्त माना है। इन चारों प्रकार के सन्निकर्षों का कोई उदाहरण नहीं दिया है और ये पूछे भी ज्यादा नहीं जाते हैं। इनको केवल आप इतना समझ लीजिए, एक यदि स्थूल भाषा में इनको कहें
कि यदि किसी भी चीज का यदि परिमाण आपको ग्रहण करना, माप कितना मापेगा अथवा कितना भारी है, तो जब तक आप उसको उठा के नहीं देखेंगे, पास से नहीं देखेंगे, तब तक उस चीज को आप नहीं बता सकते। तो उन्हीं के लिए अवयव का अवयवी के साथ, अवयवी का अवयव के साथ एक संयोग हमको करना पड़ेगा। ठीक है। ये आज तक के परीक्षा में ये चारों सन्निकर्ष नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है कि परिमाणादि अथवा दूर है, उसको ग्रहण करने के लिए हमको कौन से सन्निकर्षों का ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये 4 सन्निकर्ष है, इनको आप बता सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो सन्निकर्ष है, संयुक्त, समवेत, समवाय, यह कहाँ होता है, इसको बता रहे हैं कि यदा पुनः चक्षुषा घट रूपम समवेतम रूपत्वादिकम सामान्यम गृह्यते तदा चक्षु इंद्रियम रूपत्वादिक सामान्यम अर्थः अनयोः सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एव यतः चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपवत्वस्य समवाया। अब देखिए ये चक्षु हो गई, घट हो गया, रूप हो गया, ये रूपत्व इन्होंने सामान्य अर्थात जाति, इनके मध्य का संबंध संयोग हो गया। ये गुण है रूप और घट गुणी है, इनके मध्य का संबंध समवाय हो गया। और रूप व्यक्ति है, रूपत्व जाति है, इनके मध्य का भी संबंध क्या हो गया, समवाय। अब ध्यान दीजिएगा, किसी ने कहा कि संयोग समवाय समवाय क्यों नहीं कहते, संयुक्त समवेत समवाय क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको चक्षु से किसका ग्रहण करना, चक्षु से हमको घट का ग्रहण नहीं करना और ना रूप का ग्रहण करना है, हमको चक्षु से रूपत्व जाति का ग्रहण करना। तो रूपत्व जाति का ग्रहण करना है तो चक्षु संयुक्त अर्थात चक्षु से जो संयुक्त है, मिला हुआ जो घट है, उस घट में ये हो गया आपका संयुक्त, चक्षु से संयुक्त जो घट है उसमें समवेत, समवेत मतलब होता है कि समवाय संबंध से जो रहता है। तो चक्षु से संयुक्त घट में समवाय संबंध से विद्यमान कौन है, रूप है, और उसी में समवाय संबंध से क्या है, समवेत मतलब हुआ समवाय संबंध से, और उसी रूप में क्या है, समवाय है, समवाय संबंध से रूपत्व जाति है। तो जब हम चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूपत्व जो जाति है उसका ग्रहण करेंगे, तब संयुक्त, समवेत, समवाय ये सन्निकर्ष होगा। ठीक है। ये बात समझ में आई? चलिए आज का हम पाठ यहीं तक रखते हैं।
कल अभी जो आत्म विषयक है उसको देखना है और इसके आगे का देखना है। यहाँ तक में यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।